Okay, so actually I wanted to take up superposition theorem, but let us try to solve these questions using Thevenin's theorem before we actually take up superposition theorem. So what I'm going to do is I'll take up a question which has a dependent source here. Okay, so here we are required to calculate this current I naught using Thevenin's theorem and Norton's theorem. हम लोग दोनों से करते हैं. So first we'll do it using Thevenin's theorem and then using Norton's theorem. So let us quickly recall what does Thevenin's theorem say. It says that any complicated network can be simplified to a form which consists of a voltage source in series with a resistance. तो हमारा पहला स्टेप क्या है इसमें? सबसे पहला स्टेप है कि जिस रेसिस्टेंस से करंट पूछा गया है उस रेसिस्टेंस को आइडेंटिफाई करें. हमने देखो आइडेंटिफाई किया, ये 5 ओम रेसिस्टेंस है जिसमें हमें करंट पूछा गया है. ये 5 ओम रेसिस्टेंस के हम दो टर्मिनल्स एज्यूम कर लेते हैं, ये ऊपर और एक नीचे. एक टर्मिनल को हम कह देते हैं ए और एक को हम कह देते हैं बी. तो ए और बी जो है यहां पर ये क्या है? दे आर द लोड टर्मिनल्स. और ये जो 5 ओम रेसिस्टेंस है, दिस इज द लोड रेसिस्टेंस. So now we are required to calculate the current in this load resistance using Thevenin's theorem. So हमें करना क्या है? A और B में के बीच में 5 ओम जो कनेक्टेड है, उसके अलावा जितना बचा हुआ सर्किट है उस सारे सर्किट को हमें इस फॉर्म में चेंज करना है. A form which consists of a voltage VTH, which is known as Thevenin's equivalent voltage, and a resistance RTH, which is called Thevenin's equivalent resistance. Right? So we are going to see the values, how to calculate the values of VTH and RTH. So this was the circuit. ये मैंने जो सर्किट यहाँ पर शो किया है ये सुपरपोजिशन थ्योरम के लिए था. सो हम यहां से इसको देखते हैं. आई एम रीड्रॉइंग दिस सर्किट. इफ यू रिमेंबर द स्टेप्स, हमने क्या करना है? सबसे पहले ये जो लोड रेसिस्टेंस था उसको हटा देना है सर्किट से. तो मैंने लोड रेसिस्टेंस 5 ओम्स को हटा दिया. ये लोड टर्मिनल्स हो गए ए और बी. जो बाकी बचा हुआ सर्किट है वो एज इट इज रहेगा. सो आई एम ड्रॉइंग द रिमेनिंग सर्किट हियर. In this circuit you can see we have 3 different sources. 2 of them are independent and 1 is a dependent source. So सबसे पहले ये 4 amperes, ये एक independent source है, ये एक independent current source है, right? फिर ये 20 volts, this is an independent voltage source. ये वाला जो source है ये कैसा source है? ये डिपेंडेंट है. दैट्स राइट. ये हमें इसके सिंबल से मालूम चल रहा है, रोम्बस का जो सिंबल है. और ये वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स है? करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स. गुड. ये करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है. इसका मतलब आई नॉट जो है दिस शुड बी मेंशन्ड इन द सर्किट इटसेल्फ. तो आई नॉट इन्होंने किसको कहा था? आई नॉट इन्होंने इसको कहा था. ठीक है. आई नॉट वाज द करंट फ्लोइंग इन दिस ब्रांच. And as of now we have open circuited this branch, which means that I naught is 0. And open circuited and no current can flow here. So this is 2 ohms, this is 3 ohms, and this is 4 ohms, and this is 1 ohm. तो अब हमारा पहला स्टेप, हमें VTH कैलकुलेट करना है. VTH कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या समझना है कि ये जो ओपन सर्किट करने के बाद ये जो ओपन सर्किट वोल्टेज है, ये ओपन सर्किट वोल्टेज ही VTH है. तो इस सर्किट में वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट दिस वोल्टेज. तो इसके लिए अब मैं ब्रांच करंट मेथड यूज कर रहा हूं. सबसे पहले मैंने
जो नोन करंट है वो करंट मैंने मार्क कर दिया, दिस इज द नोन करंट एंड दिस इज इक्वल टू 4 एम्पियर्स। सो ये पूरी ब्रांच में 4 एम्पियर्स है, और कोई करंट सोर्स है नहीं इस सर्किट में। सो बाकी करंट्स मुझे वेरिएबल के टर्म्स में लेने पड़ेंगे। सर 4 एम्पियर्स को क्यों मार्क किया है लोड करंट? नहीं, 4 एम्पियर्स लोड करंट नहीं है, ये हम अभी VOC कैलकुलेट करना चाहते हैं और उसके लिए मैंने ब्रांच करंट मेथड यूज कर रहा हूं। ठीक है, ब्रांच करंट मेथड मतलब हम KCL और KVL दोनों अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो मुझे सारी ब्रांचेस के करंट मार्क करने हैं। करंट मार्क करने हैं तो या तो वो एक्चुअल करंट्स होंगे, जैसे 4 एम्पियर का करंट सोर्स लगा हुआ है, इसका मतलब इस ब्रांच में जो करंट है वो 4 एम्पियर्स है। बाकी ब्रांचेस के करंट्स हम वेरिएबल्स के टर्म्स में ले रहे हैं। ठीक है, सो दिस 4 एम्पियर्स इज नॉट द लोड करंट। अभी तो लोड है ही नहीं, यहाँ पर लोड को तो हमने यहां से ओपन सर्किट किया हुआ है, राइट। तो इस वाले जंक्शन में मैं एक करंट एज्यूम कर रहा हूं 3 ओम्स में। आई एम कॉलिंग दिस करंट X और मैंने इसको डाउनवर्ड्स एज्यूम किया है। तो इस जंक्शन में अगर हम KCL अप्लाई करें तो 4 एम्पियर इज इनकमिंग, X इज आउटगोइंग, remaining current is 4 minus X. This remaining current should come out of the junction. So this current is 4 minus X. अभी और 2 ब्रांचेस हमारी रह गई हैं, उनके भी हम करंट्स देखते हैं। सो ये वाला जो करंट X है ये फ्लो होता हुआ इस जंक्शन A तक आया। अब होना ही चाहिए कि कुछ पार्ट इसका नीचे की तरफ चला जाए और कुछ पार्ट राइट की तरफ चला जाए, लेकिन नीचे की तरफ कुछ जा नहीं सकता बिकॉज वहां पर ओपन सर्किट है, दिस करंट कैन नॉट फ्लो देयर। तो होल ऑफ द करंट विल कम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन 1 ओम, यानी ये करंट कितना है X है। ये जो 5I0 है जो कि एक वोल्टेज सोर्स है, इससे भी ये करंट X फ्लो होगा और ये करंट फ्लो होता हुआ इस जंक्शन तक आएगा। अब ये वाला जो नया ये जंक्शन हम देख रहे हैं, इसमें देखो ऊपर से करंट आ रहा है 4 माइनस X और लेफ्ट साइड से करंट आ रहा है X, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। सो दिस टोटल करंट विल बी 4 माइनस X प्लस X, यानी कि 4 एम्पियर्स। और ये करंट इस जंक्शन से बाहर आना चाहिए, यानी 4 ओम्स में ये ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर्स, यही 4 एम्पियर्स यहां भी आएगा और ये 4 एम्पियर इस जंक्शन तक आएगा। अब इस जंक्शन में देखो कि कुछ करंट ऊपर की तरफ जाना चाहिए, कुछ करंट यहाँ राइट से लेफ्ट जाना चाहिए, पर ऊपर ओपन सर्किटेड है तो नो करंट कैन गो अपवर्ड्स, सो होल ऑफ दिस करंट विल कम हियर। और यही करंट यहाँ 4 एम्पियर हमने पहले भी देखा था, इसका मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट्स हैं ये सही है बिल्कुल। इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट में किसी को डाउट हो तो प्लीज आस्क। ठीक है, अब हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पर? हमारे पास एक अननोन है यहाँ पर X और हमारा टारगेट एक और अननोन है जिसको कैलकुलेट करना है VOC, और एक वेरिएबल हमें I0 भी दिख रहा है, बट क्योंकि A और B को हमने ओपन सर्किट किया था तो ये I0 हमें मालूम है कि दिस इज 0 एम्पियर्स। तो यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली 2 अननोन्स हैं, X है और V0 है, VOC है। यानी हमें 2 इक्वेशंस लिखनी है, मैं 2 लूप चुनूंगा। ऐसे लूप चुनेंगे जिसमें करंट सोर्स ना हो, तो मैंने ये ऊपर वाला लूप चुना जिसको मैंने क्लॉकवाइज लिया और इस लूप को मैंने कहा L1। एक मैंने नीचे वाला लूप चुना, इसको भी मैंने क्लॉकवाइज लिया और इसको मैंने कहा L2। ठीक है, सो लेट अस राइट KVL इक्वेशंस फॉर लूप 1 एंड लूप 2। सो आई एम राइटिंग KVL फॉर लूप L1। सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस जंक्शन मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आई एम राइटिंग द इक्वेशन, अगर किसी को डाउट हो तो पूछना। So for 2 ohms, the current is 4 minus X, resistance is 2 ohms. So this is voltage is 2 into 4 minus X. हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, करंट भी हमारे साथ साथ चल रहा है। There is a fall in potential, so this is plus. फिर हम यहाँ आ गए, कोई एलिमेंट नहीं है, नीचे की तरफ आए, फिर कोई एलिमेंट नहीं है, फिर एक वोल्टेज सोर्स हमें मिला। वोल्टेज की वैल्यू है 5 into I0
और हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, यानी कि देयर इज अ राइज इन पोटेंशियल, सो दिस शुड बी -5 आई नॉट। फिर हमारे रास्ते में एक रेजिस्टेंस आया 1 ohms, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा 1 into x। करंट हमसे अपोजिट आ रहा था, यानी राइज इन पोटेंशियल है, दिस शुड बी माइनस। फिर हम यहां पर आ गए, हम ऊपर की तरफ गए, रास्ते में एक रेजिस्टेंस आया 3 ohms, द करंट इज x, सो वोल्टेज विल बी 3x। करंट हमसे अपोजिट आ रहा है, देयर इज अ राइज इन पोटेंशियल, सो दिस विल बी -3x। और फिर हम जहां से चले थे हम वहां वापस पहुंच गए, सो दिस सम शुड बी 0। आई नॉट की वैल्यू 0 है, हमें मालूम है, सो दिस इज 8 minus 2x minus 0 minus x minus 3x is 0. So from here we get 6x is equal to 8. चेक करना अगर कहीं गलत हो तो बताना. So x comes out to be 4/3 amperes. This is our first equation. और आई नॉट 0 ले लिया आपने? हाँ, मैंने I नॉट क्यों 0 लिया है? देखो I नॉट कहां पर फ्लो हो रहा था, ये देखो यहां पर देखो, I नॉट 5 ओम में फ्लो हो रहा था, राइट। 5 ओम को मैंने माना था कि ये कनेक्टेड है ए और बी के बीच में, तो यहाँ 5 ओम था और यहाँ आई नॉट फ्लो हो रहा था। लेकिन हमने क्या है, थेवेनिन्स थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, लोड रेजिस्टेंस को हटाना पड़ता है। हटा दोगे तो ये दो टर्मिनल्स क्या होंगे, ओपन सर्किट हो जाएंगे। ओपन सर्किट हो जाएंगे तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, बिकॉज देयर इज नो पाथ फॉर दैट करंट टू फ्लो। इसलिए दिस आई नॉट इज 0 हियर। इज इट ऑल राइट? यस सर। ठीक है। नाउ लेट अस राइट वन मोर इक्वेशन। अभी तो हमें एक वेरिएबल x पता लगा है, हमारा मेन टारगेट लेकिन जो है वो VOC को कैलकुलेट करना है। सो वी आर राइटिंग KVL फॉर लूप 2 नाउ। सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस जंक्शन A. Oh, let us start from junction B and let us move in clockwise direction. So मैं B से A की तरफ जाऊंगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस मुझे दिख रहा है VOC, ठीक है, और मैं लोअर से हायर की तरफ जा रहा हूं, देयर इज अ राइज इन पोटेंशियल, सो मुझे लिखना चाहिए -VOC। फिर 1 ओम रेजिस्टेंस आया, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 into x, और करंट हमारे साथ साथ चल रहा है, फॉल इन पोटेंशियल है, तो साइन विल बी प्लस। वंस अगेन 5 I नॉट पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है, फॉल इन पोटेंशियल दिख रहा है, सो दिस इज +5 I नॉट। फिर हमारे रास्ते में 4 ओम्स आएगा और जो करंट है वो 4 एम्पियर्स है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 4 into 4 यानी कि 16, और हमें एक फॉल इन पोटेंशियल दिख रहा है, सो दिस इज +16। फिर हम यहाँ आ गए, अब हमारे रास्ते में एक वोल्टेज सोर्स आया, राइज इन पोटेंशियल दिख रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 20 है, राइज इन पोटेंशियल है इसलिए -20, और फिर हम वापस B तक आ गए, सो दिस सम शुड बी इक्वल टू 0। नाउ हियर VOC को मैं RHS पर लेके गया था, तो दिस VOC विल बी x यानी कि 4/3 प्लस 5 I नॉट यानी कि 0 प्लस 16 - 20 यानी कि -4। सो दिस विल बी 4 - 12/3। ये VOC एक वोल्टेज है, सो दिस इज इन वोल्ट्स, सो दिस विल गिव यू VOC टू बी -8/3 volts। ये माइनस साइन यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि ये वोल्टेज इस तरह का है। हमने एज्यूम किया था कि A हायर पोटेंशियल पे है और B लोअर पोटेंशियल पे है, लेकिन VOC की वैल्यू नेगेटिव आ गई। इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस ये वाला जो है ये 8/3 वोल्ट्स तो है, लेकिन इसकी पोलैरिटी कैसी है कि B हायर पोटेंशियल है और A लोअर पोटेंशियल, ठीक है। दिस इज द सिग्निफिकेंस। सो VTH को मैंने अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लेता हूं अगर, तो दिस इज 8/3 वोल्ट्स। पोलैरिटी हम याद रखेंगे कि वो कैसे, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड VOC। नाउ इसके बाद हमें यहां पर कैलकुलेट करना है ISC, ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट फॉर कैलकुलेटिंग दिस RTH। So I'll redraw this circuit। अगर आपको याद हो RTH कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, सारा प्रोसेस हमारा वही रहेगा, यानी कि लोड रेजिस्टेंस को हमें
हटा देना है। सो मैंने क्या किया, लोड रेसिस्टेंस को हटाया, फिर से वही वाला सर्किट बना रहा हूं मैं। सो दिस इज 3 ohms, ये लोड टर्मिनल्स थे ए और बी। इस करंट को कहा गया था आई नॉट। आई नॉट शो करना जरूरी है क्योंकि यहां पर एक डिपेंडेंट सोर्स है जो कि आई नॉट पर डिपेंड करता है। सो आई एम रीड्रॉइंग दिस सर्किट। और अब हम क्या करेंगे, इस बार हमने पिछले बार हमने क्या किया था, लोड टर्मिनल्स को हमने ओपन कर दिया था और ओपन सर्किट वोल्टेज हमने निकाल लिया था। आरटीएच जो होता है दैट इज द रेशियो ऑफ ओपन सर्किट वोल्टेज टू द शॉर्ट सर्किट करंट, राइट। सो इस बार हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को शॉर्ट सर्किट कर देंगे आपस में। लोड टर्मिनल्स को हमने लिया और आपस में शॉर्ट सर्किट कर दिया। जब हमने इनको शॉर्ट सर्किट किया तो इस करंट को हमने कहा ISC, यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट। अब इस सर्किट में आप ध्यान से देखो तो आई नॉट जो है वही ISC है, राइट। जिस ब्रांच में हमें जो करंट दिख रहा है जिसको मैंने ISC माना था, आई नॉट एक्चुअली वही करंट है। तो एक रिलेशनशिप तो हमें डायरेक्टली मिल गया कि आई नॉट ही ISC। तो अब हमारा टारगेट इस आई नॉट या ISC को कैलकुलेट करने के लिए है। तो लेट अस यूज branch current method once again. So this current is known, this is 4 amperes. और कोई सा करंट हमें मालूम नहीं है, एक ब्रांच है AB जिसका करंट ISC हमें पता है, लेकिन वो भी एक वेरिएबल है। तो बाकी ब्रांच करंट्स को हम एज्यूम कर लेते हैं। तो ये करंट मैंने नीचे की तरफ एज्यूम करा, आई कॉल इट X। ये करंट हो गया 4 माइनस X। किसी को अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट्स में डाउट होगा तो पूछना। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि स्टूडेंट्स देखो एक गलती करते हैं यहां पर। ये करंट मैंने ऊपर से नीचे लिया X, ठीक है। जब मैं VOC निकाल रहा था तभी मैंने करंट क्या लिया था, X लिया था। X की वैल्यू कितनी आई थी, 4/3 एम्पियर। तो क्या ये वाली वैल्यू मैं इधर यूज कर सकता हूं? नो सर। मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सर्किट हैज चेंज्ड। यहाँ पे आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया तो सर्किट चेंज हो गया है। वो तो सिर्फ इंसिडेंटल है कि हम वेरिएबल को वैसा ही ले रहे हैं। इट इज जस्ट इंसिडेंटल कि आपने वेरिएबल X ले लिया और ऊपर से नीचे लिया और 3 ohms में लिया। But this X is different from the previous X, okay? So now this current is 4 minus X, और इस जंक्शन पर देखो ऊपर से करंट आ रहा है X। यस, तो सारा करंट नीचे ही आ जाएगा। कौन सा? सर एक्स वाला करंट सीधे नीचे आएगा ना सर, वो डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं डिवाइड होना चाहिए उसको? सर क्योंकि वहां पे उसे शॉर्ट सर्किट पाथ मिल गया। सो शॉर्ट सर्किट पाथ है, लेकिन ओवरऑल जो ऑपोजिशन उस करंट को फेस करना पड़ेगा वो जीरो नहीं है। आपका पॉइंट तब सही होता जब ये सिचुएशन ऐसी होती। मान लो कोई करंट था आई नॉट, यहाँ एक रेसिस्टेंस था और यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट। उस करंट में, उस केस में क्या होता, सारा करंट आई नॉट यहां से आ जाता। और वो लॉजिकल भी होता क्योंकि इस रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो इसका करंट भी जीरो होगा। लेकिन वो सिचुएशन यहां पर नहीं है। करंट हैज गॉट 2 पाथ्स हियर। एक यहां ऊपर से नीचे की तरफ है जिसमें करंट ISC फ्लो है, और एक लेफ्ट से राइट की तरफ है। ये करंट हो जाएगा X माइनस ISC। इज इट क्लियर? ये वैसी सिचुएशन नहीं है। यस सर। ठीक है, तो ये करंट यहां तक आ गया, दिस करंट इज X माइनस ISC। ऊपर से करंट आ रहा है 4 माइनस X, और लेफ्ट साइड से करंट आ रहा है X माइनस ISC। दोनों ऐड होंगे, XX विल गेट एडेड। तो ये करंट हो गया 4 माइनस ISC, और ये इस जंक्शन से बाहर की तरफ आना चाहिए, यानी 4 ohms में ये टॉप टू बॉटम होगा। ये करंट इधर आएगा, यहां भी यही करंट आएगा, दिस इज 4 माइनस ISC। जंक्शन B तक यही करंट आएगा 4 माइनस ISC। यहां पर वेरीफाई करो, ऊपर से करंट आ रहा है ISC,
राइट साइड से करंट आ रहा है 4 माइनस ISC, दोनों ऐड होंगे तो ऐड अप होके हो जाएंगे 4 एम्पियर्स। वो 4 एम्पियर्स निकलना चाहिए बाहर की तरफ और ऐसा ही हो रहा है। इसका मतलब कि हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट्स किया है वो हमने सही किया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने करंट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। हमारा टारगेट है ISC कैलकुलेट करना, लेकिन एक और वेरिएबल है x, और इसका मतलब ये है कि हमें दो इक्वेशंस चाहिए। तो मैंने फिर से दो लूप बनाए और इन दो लूप्स के लिए मैं इक्वेशंस लिख रहा हूं। ऊपर वाले लूप को मैंने कहा L1, नीचे वाले लूप को मैंने कहा L2। सो आई एम राइटिंग KVL for the upper loop L1. I am starting from this junction A and I am traveling clockwise. So I am writing the equation. किसी को कोई डाउट हो तो पूछना, या मैं कुछ गलत करूं तो मुझे बताना। So this is minus 3x plus 2 into 4 minus x minus 5 I naught minus 1 into x minus ISC. This is equal to 0. I naught was equal to ISC, हमने पहले लिखा था। So this equation will be minus 3x plus 8 minus 2x minus 5 ISC minus x plus ISC is 0. यहां से हमें रिलेशनशिप मिल जाएगा x और ISC के बीच में। So ये minus 3x minus 2x minus x को मैं एक तरफ ले गया। So this is 6x and this is 8 minus 4 ISC। चेक करना अगर कहीं गलत है तो। So from here I get 3x is equal to 4 minus 2 ISC। एक रिलेशनशिप हमें मिल गया, ये रिलेशनशिप हम यूज करेंगे। नाउ आई एम राइटिंग KVL फॉर लूप L2। L2 के लिए मैं B पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं। मैं B से A की तरफ गया, कोई एलिमेंट नहीं है। ऑल्दो करंट है ISC बट देयर इज नो एलिमेंट हियर, सो नो टर्म विल कम। फिर 1 ओम से फॉल इन पोटेंशियल, सो दिस इज 1 into x minus ISC। फिर प्लस 5 I naught plus 4 into 4 minus ISC, then minus 20, this equals 0। इस इक्वेशन में कोई डाउट हो तो पूछो। तो चार एलिमेंट्स थे, चार पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं, इसको हम ओपन कर लेते हैं। सो दिस इज x minus ISC plus 5 I naught, so I naught was equal to ISC plus 16 minus 4 ISC minus 20 is 0। So from this equation I get x is equal to minus 8 ISC and this will be plus 4. Is it correct? सर ISC कैंसिल नहीं हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ISC कैंसिल हो जाएगा, -4 + 4। -4, oh sorry, this ISC gets cancelled, this is what you're saying? Yes sir, x equal to 4 right, this is plus 4 ISC, this is minus 4 ISC, this gets cancelled and this is 16 minus 20, this is minus 4, so ये 4 amperes, so x comes out to be 4 amperes। So first equation में we put x is equal to 4 amperes, so I get 12 equals 4 minus 2 ISC। So from here I get 6 is equal to 2 minus ISC and ISC comes out to be minus 4 amperes। Is it correct? Yes sir। Okay, so ISC जो है वो -4 आ रहा है और इससे पहले हमने VOC भी निकाला था। VOC था -8/3, so this was -8/3 और ISC जो आ रहा है वो -4 आ रहा है। इनका रेशियो RTH जो है वो रेसिस्टेंस है, so this will be in ohms, so this will be 8/3 into 4 ohms, so this is 2/3 ohms, so RTH comes out to be 2/3 ohms। ये क्वेश्चन हमें लेंथी लग रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन में सोर्सेज ज्यादा हैं, इसमें एक डिपेंडेंट सोर्स भी है। ऑल्दो मेरा टारगेट इस क्वेश्चन को सुपरपोजिशन से सॉल्व करने का था, बट हम सिर्फ ये सीख रहे थे थेवेनिन्स, राइट? तो आप ये मत सोचो कि बहुत लेंथी क्वेश्चन है और एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आएगा तो हमें कितना टाइम लग जाएगा। नॉर्मली थेवेनिन्स का क्वेश्चन आएगा तो नंबर ऑफ सोर्सेज विल बी लिमिटेड, ठीक है? बट ये हम सिर्फ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं। सर यस
सर वो जो मैंने वही चीज पूछी थी ना सर कि एबी में करंट क्यों जा रहा है सर, वो चीज समझ नहीं आई सर, कैसा क्यों हो रहा है कि उसमें से सारा करंट फ्लो नहीं कर रहा, क्योंकि सर जब वो इधर की तरफ जा रहा है सर, डिवाइड हो रहा है, तो सर वहां पे भी तो 1 ओम रेजिस्टेंस है ही लगा हुआ, और एबी के अंदर 0 रेजिस्टेंस है। आप उसको आप उसको सिर्फ ये मान के चल रहे हो कि देखो करंट जो है वो सिर्फ ये नहीं देख रहा है कि इमीडिएट रेसिस्टेंस कितना है, ये जो है ये इमीडिएट रेसिस्टेंस है, राइट? दिस इज द इमीडिएट रेसिस्टेंस, यानी इमीडिएटली आफ्टर दिस जंक्शन। तो करंट फ्लो जो है वो इस तरह से डिसाइड नहीं होता है कि इमीडिएट रेसिस्टेंस कितना है। करंट फ्लो इस हिसाब से डिसाइड होता है कि ओवरऑल रेसिस्टेंस कितना है। मान लो ये यहां पर आगे ऐसा हो गया, फिर अब करंट कैसे फ्लो होगा, ओके सर। राइट? तो इमीडिएट रेसिस्टेंस नहीं है, आपको ओवरऑल देखना पड़ेगा। तो ओवरऑल जब आप देखोगे, यानी जो करंट इस जंक्शन से निकला है वो वापस इस जंक्शन तक आएगा, तब उसको कितना ऑपोजिशन फेस करना पड़ेगा रास्ते में पूरे। तो वो ऑपोजिशन जो है वो अगेन देयर विल बी डिवीजन एंड अगेन इट विल कम बैक। सो वो एक कॉम्प्लिकेटेड वो है, उसके आगे का जो पाथ है वो कॉम्प्लिकेटेड है। आप जो कह रहे हो वो सिर्फ इस केस के लिए वैलिड है, इस केस के लिए। यहां से करंट आ रहा है आई नॉट, अब उसके पास दो रास्ते हैं, एक इधर और एक इधर, और फिर वो यहीं पे आके मिल रहा है। अब जो इमीडिएटली जो दिख रहा है आपको रेसिस्टेंस, वो एक जगह 0 है और एक जगह आ रहा है, और वापस करंट वही करंट आ रहा है। इस केस में ये चीज वैलिड है कि होल ऑफ दिस करंट विल कम हियर। लेकिन हमें इस तरह का लॉजिक नहीं लगाना है, हमें क्या लॉजिक लगाना है कि रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। यहां पर देखो इस केस में ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज 0 वोल्ट। व्हाई? बिकॉज दीज आर डायरेक्टली कनेक्टेड। ये 0 वोल्ट होगा तो इसका करंट 0 एम्पियर हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, मैथ्स के टर्म्स में हर चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर मैं इस करंट को 0 ले लूंगा तो मैथ्स के टर्म्स में वो सेटिस्फाई नहीं होगी, बिकॉज दिस पोटेंशियल डिफरेंस विल नॉट कम आउट टू बी 0। इज इट ओके? ओके सो सर। सर हाँ जी, देखो अब हम यहां तक आ गए। हमने हमारा जो VTH आया था दैट केम आउट टू बी -8/3 वोल्ट। ये -8/3 था। इसका मतलब जो नेट करंट होगा वो A से B की तरफ नहीं बल्कि B से A की तरफ होगा, तो करंट विल बी नेगेटिव। हमने RTH कैलकुलेट किया, उसके बाद RTH केम आउट टू बी 2/3 ओम्स। तो हमने क्या किया, जो यहाँ पर टर्मिनल्स थे A और B, उनके बीच के पूरे सर्किट को हमने सिंप्लीफाई कर दिया। ये जो पूरा सर्किट था ना, एक्सेप्ट A एंड B वाला छोड़कर, ये पूरे सर्किट को हमने सिंप्लीफाई कर दिया इस फॉर्म में, जहां पर एक वोल्टेज सोर्स है और एक रेसिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे, उस लोड रेसिस्टेंस को यहां वापस उठा के रख देंगे। कितना था वो? 5 ओम्स था। और इसके अक्रॉस, इसके थ्रू जो करंट था वो कितना था? I नॉट था। नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट I नॉट, राइट? सो आई राइट KVL इक्वेशन हियर। सो मैं यहां से चला, लोअर टू हायर पोटेंशियल है, राइज इन पोटेंशियल, यानी कि माइनस साइन, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? -8/3। फिर फॉल इन पोटेंशियल यानी प्लस साइन 2/3 इंटू I नॉट। फिर फॉल इन पोटेंशियल यानी कि प्लस साइन 5 इंटू I नॉट, दिस इक्वल्स 0। सो दिस विल बी 8/3 प्लस 2I नॉट plus 15 I naught by 3, this equals 0, and 3 will get cancelled. I get 17 I naught is equal to -8, and I naught will come out to be -8/17 amperes. इसको आप किसी और मेथड से भी करके देखोगे, यानी इस पूरे क्वेश्चन को आप ब्रांच करंट मेथड से कर लो, मैश एनालिसिस से कर लो, या नोडल एनालिसिस से कर लो, the answer should match. This current should come out to be -8/17 amperes if it is assumed to flow from this top point to the bottom point, from A to B. तो ये एक बहुत एग्जॉस्टिव क्वेश्चन है जो मैंने कराया ऑन थेवेनिन्स थ्योरम।
सर इस क्वेश्चन में हमने 5 ओम रजिस्टर को ही रिमूव क्यों किया? गुड क्वेश्चन। इसमें हमने 5 ओम रेजिस्टेंस को ही क्यों रिमूव किया, किसी और को क्यों नहीं किया? विल एनीबॉडी लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन? सर क्योंकि हमने आई नॉट करंट क्योंकि आई नॉट 5 ओम के थ्रू पास हो रहा है। राइट, क्योंकि जो हाँ जी बिल्कुल सही, क्योंकि हमसे जो करंट पूछा गया था वो 5 ओम का पूछा गया था। 5 ओम ही हमारा लोड रेसिस्टेंस। अगर हमसे करंट 2 ओम से पूछा जाता तो हम 2 ओम को लोड रेसिस्टेंस मानते और यहाँ पर कोई टर्मिनल्स लेते P और Q और उनको हम लोड टर्मिनल्स मानते, फिर उसके हिसाब से हम सॉल्व करते। इज इट क्लियर? जिस Yes, sir. रेसिस्टेंस से हमें करंट पूछा जा रहा है वही हमारा लोड रेसिस्टेंस है, हमें उसी पर फोकस करना है, उसी को रिमूव करना है वहां से, और वापस जब रखेंगे तब उसी को ही वापस रखेंगे। ठीक है, सो नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू नॉर्टन्स थ्योरम आल्सो। तो नॉर्टन्स थ्योरम में क्या होना था, वो जो एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क था और उसमें हमने कहा था कि ये लोड टर्मिनल्स हैं A और B, ये 5 ओम जो है वो लोड रेसिस्टेंस है और ये करंट I0 है ना। इस तरह की सिचुएशन थी। हमने क्या किया था, इसको इस फॉर्मेट में चेंज कर लिया था, VTH RTH लोड टर्मिनल्स A B और ये 5, और फिर हमने I0 कैलकुलेट कर लिया। सारी मेहनत हमने करी VTH और RTH को कैलकुलेट करने वाली। तो ये था थेवेनिन्स इक्विवेलेंट। Norton's theorem says that this same complicated network can be represented in this form. यहां पर ऊपर क्या था थेवेनिन्स थ्योरम में, वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द रेसिस्टेंस। नॉर्टन्स थ्योरम में होता है करंट सोर्स इन पैरेलल विद द रेसिस्टेंस। दिस करंट सोर्स इज नोन एज नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट IN। दिस इज नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस RN। ये वही वाले लोड टर्मिनल्स हैं और ये वही वाला लोड रेसिस्टेंस है 5 ओम्स। ठीक है, तो यहां पर फिर से वही चैलेंज है, IN और RN को कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो IN क्या चीज है, ISC ही IN है, और RN क्या चीज है, RTH ही RN है। तो ISC हमने कैलकुलेट किया था, ISC came out to be -4 एम्पियर्स। -4 का मतलब क्या है कि हमने करंट ये जो नीचे से ऊपर एज्यूम किया है, एक्चुअली में ये करंट ऊपर से नीचे है। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस -4 एम्पियर्स। RTH जो था वो हमने कैलकुलेट किया था, RTH came out to be 2/3 ohms, so this was 2/3 ohms। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट निकालना आता है तो आपको नॉर्टन्स भी आ गया साथ के साथ। ठीक है, सो इसको देखो हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको नॉर्टन से भी इस करंट को निकालते हैं। सो दिस करंट वाज टू बी कैलकुलेटेड, दिस करंट इज I0। यहां पर हमें I0 करंट कैलकुलेट करना है। दिस इज IN which is known, so this current will be IN minus I0। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा सर्किट है ये। एक हम KVL इक्वेशन लिख लेते हैं एंड वी कैन राइट द इक्वेशन। सो मैंने ये वाला लूप ले लिया, लेट अस कॉल इट लूप L, और ये मैंने क्लॉकवाइज लिया है। सो द इक्वेशन विल बी माइनस RN इंटू IN माइनस I0, फिर 5 ओम का जो करंट है दैट इज I0, फॉल इन पोटेंशियल है, सो दिस इज प्लस 5 into I0, this equals 0। So from here I get minus RN IN plus RN I0 plus 5 I0 is 0। सारी वैल्यूज रख देते हैं। So this is minus RN की वैल्यू थी 2/3 multiplied with IN की वैल्यू थी -4 plus again RN is 2/3, this is I0 plus 5 I0 is 0। So this is 8/3 plus 15 plus 2, this is 17 I0/3, this equals 0। ये डिनोमिनेटर में जो 3 है that gets cancelled, so I0 comes out to be -8/17 amperes। तो आप इसको थेवेनिन से करें या नॉर्टन से करें, the answer will be same।
क्विकली इस प्रोसेस को दिखा रहा हूं यहाँ पर, एक बार आप चेक करो। सबसे पहले हमने क्या किया था, जो लोड रेसिस्टेंस था वो आइडेंटिफाई किया। लोड रेसिस्टेंस वो वाला रेसिस्टेंस होता है जिससे हमें करंट पूछा गया है। सो दैट रेसिस्टेंस वाज 5 एम्पियर्स। हमें क्या करना है, उस लोड रेसिस्टेंस को छोड़कर जो भी बचा हुआ सर्किट है उसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आना है, व्हिच हैज अ वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द रेसिस्टेंस अगर थेवेनिन थ्योरम है, और अगर नॉर्टन थ्योरम है तो एक करंट सोर्स इन पैरेलल विद द रेसिस्टेंस। यानी यहाँ पर चैलेंज है VTH और RTH कैलकुलेट करना, और अगर नॉर्टन है तो चैलेंज है IN और RN कैलकुलेट करना। प्रोसेस लेकिन दोनों में सेम है। तो VTH कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, लोड रेसिस्टेंस को हटा दिया। हटाने के बाद जो लोड टर्मिनल्स ओपन थे उनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हमने कहा VOC, यानी ओपन सर्किट वोल्टेज। अब हमारा टारगेट था ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट करना, तो हमने ब्रांच करंट मेथड यूज करके ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया। दूसरे स्टेप में हमने RTH कैलकुलेट करना था। उसके लिए हमने क्या किया, लोड टर्मिनल्स को आपस में शॉर्ट सर्किट कर दिया, और उनसे जो करंट फ्लो हुआ उसको हमने कहा शॉर्ट सर्किट करंट। फिर से इस सर्किट में हमने ब्रांच करंट मेथड लगाया और शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू कैलकुलेट की। शॉर्ट सर्किट करंट और ओपन सर्किट वोल्टेज, इनका रेशियो जो होता है वही RTH होता है, तो वो वैल्यू हमें मिल गई यहाँ 2/3 ओम्स। फिर हमने क्या किया, ये दोनों वैल्यूज को थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में रख दिया और इजीली इस करंट को कैलकुलेट कर लिया। अभी भी इसमें कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। So is it all right? So I'll share some more solved numericals on this as and when the time permits.